स्वागत है दोस्तों आप सभी का बाजार भास्कर पर। यहाँ हम लोग स्टॉक मार्केट की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं वन बाय वन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है गाइस ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को लेकर। कंपनी का दावा है दोस्तों कि इन्होंने मल्टीपल मिलोमा के लिए एक ट्रायल किया था और उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दिखाए हैं। शुरुआती टेस्ट में ये ड्रग सेफ लगता है और ब्लड कैंसर के अगेंस्ट काम करने का पोटेंशियल भी दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि फ्यूचर में पेशेंट्स के लिए, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट है उनके लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। और आगे के जो ट्रायल्स भी होंगे उनमें अगर पॉजिटिव रहता है तो ग्लेनमार्क के स्टॉक पर भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं गाइज आज ग्लेनमार्क को लेकर मार्केट कैसा बिहेव करता है। इस न्यूज़ के लिए जो रिएक्शन होंगे वो जानना जरूरी होंगे। अगली खबर दोस्तों यूएस से आ रही है, बेसिकली जेपी मॉर्गन से। तो जेपी मॉर्गन ने यूएस के बढ़ते डेफिसिट और डेट को लेकर कंसर्न दिखाया है। चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं कि जेमी डिमोन जो कि जेपी मॉर्गन के हेड हैं, उन्होंने अमेरिका के बढ़ते हुए डेफिसिट और डेट को लेकर चिंता जताई है और उनका कहना है कि ये इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से गाइस मार्केट में थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। सो गाइस ध्यान रखिएगा, आज केयरफुली ट्रेड करना है मार्केट में, बिकॉज इस न्यूज़ को मार्केट कैसे ट्रीट करता है ये आज इन मार्केट हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज़ है टेस्ला से कि इंडिया अनलाइकली टू सी टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग मिनिस्टर सेज। गाइस इस न्यूज़ में जानने के लिए ये है कि इंडिया के एक मिनिस्टर ने अभी भी रिसेंटली कहा है कि फिलहाल टेस्ला को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में या कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। पहले इस बारे में दोस्तों काफ़ी बातें चल रही थी कि, लेकिन अभी ये क्लियर हो गया है। इससे इंडिया, अब इससे हो गया ये, इससे इंडिया में एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लान्स पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। और टेस्ला अपनी कार्स को इंडिया में इंतजार भी कर रहा था कि बनाएंगे, लेकिन ठीक है लोग इंतजार कर रहे थे कि टेस्ला आएगा आएगा, बट अब ठीक है अब नहीं आ रहा है। तो सो अब उनके लिए ये डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, जो लोग वेट कर रहे थे इंडिया में कि टेस्ला आएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इंडिया में, प्रोडक्शन बढ़ेंगे ईवी के लिए। और हाल ही में दोस्तों अभी भी इंडिया ने ईवी के लिए एक न्यू स्कीम भी लॉन्च की है, तो वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। चलिए फोर्थ न्यूज से बढ़ते हैं गाइस। अगली न्यूज़ है गाइस, ट्रम्प और शी जिनपिंग, चाइनीज चाइना और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं बेसिकली वो लोग मीट कर रहे हैं और कन्वर्सेशन को लेकर रेडी हो चुके हैं। एज यू गाइस नो कि अभी इन दोनों काफ़ी ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना यूएस के बीच में। सो जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी हैं और मार्केट में काफ़ी वॉलिटिलिटी बनी हुई है। ठीक है, इंडियन मार्केट्स भी आप देख सकते हैं एक ही रेंज में है। सो अप एंड डाउन चल रहा है। अगर ये लोग बात कर लेते हैं और अपने ट्रेड वॉर को और जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ इंडियन एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। गाइस माफ़ी चाहूँगा आपसे, इस स्लाइड में वो न्यूज़ विजिबल नहीं है, आई थिंक कोई एरर आ गया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों इस न्यूज़ में ये बताया गया कि इंडियन एयरलाइंस ने अभी अभी रिसेंटली 2000 से भी ज़्यादा न्यू प्लेन्स को ऑर्डर दिया है। ये इंडिया के एविएशन सेक्टर की तेज ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, इससे एयरलाइंस इंडस्ट्री तो बूस्ट होगी ही होगी, साथ ही साथ इकोनॉमी पर भी इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। चलिए अगली न्यूज़ है दोस्तों ओपेक के मई मंथ के प्रोडक्शन को डेटा को लेकर। सो गाइस ये न्यूज़ है कि ऑयल की कीमतों में अच्छा खासा जंप आ चुका है बिकॉज ऑफ ओपेक ने जो अभी जो प्रोडक्शन का प्लान लिया है फॉर मई मंथ, फॉर जून मंथ बेसिकली। सो उनको उसको कंटिन्यू करने के जो डिसीजन लिया है उन्होंने, वो मार्केट को खासा रास नहीं आया है। ठीक है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ओपेक ने जो अपने प्रोडक्शन के जो प्लान लिए हैं, जो उनका एस्टिमेशन है, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उससे काफ़ी कम उन्होंने प्रोडक्शन का प्लान लिया है। सो मार्केट में सप्लाई और डिमांड को लेकर जो कंसर्न दिख रहे हैं अभी इस वजह से, तो उसकी वजह से प्राइस थोड़ी बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कल करीब करीब 3-4% से 5% के बीच में क्रूड ऑयल ने जंप भी दिखाया था। और इसका असर दोस्तों इन्फ्लेशन और एनर्जी एनर्जी सेक्टर दोनों पर देखने को मिल सकता है। चलिए अगली न्यूज़ है गाइस, इंडिया के ईवी प्रोडक्शन को लेकर, ईवी इंपोर्ट पर टैक्स को लेकर। इंडिया ने अभी अभी जो कंपनीज जो इंडिया में ईवी को इंपोर्ट करती है, सो उनके लिए इंपोर्ट टैक्स को इंडिया ने करीब करीब 15% पर लाकर स्टेगनेंट कर दिया है कि आप लोगों को वेरिएबल टैक्स देने की नीड नहीं है। तो अगर आप 35,000 USD तक का इंपोर्ट करते हैं, ईवी इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप लोग 15% तक का इंपोर्ट ड्यूटी दे सकते हैं। सो इससे इंडिया में उसको ईवी प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, ईवीज को बूस्ट मिलेगा। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्यूचर प्लान है ईवी को लेकर वो भी अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गाइस यूएसए को लेकर।
कि अमेरिका ने अभी-अभी आर्कटिक में ऑयल ड्रिलिंग पर लगे जो रिस्ट्रिक्शंस थे बाइडेन के टाइम से ही, उन्हें हटाने का प्लान कर लिया है और उसका एम है कि देश में जो भी ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है? उससे प्रोडक्शन बढ़े बेसिकली, इसीलिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है। लेकिन इससे एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न भी बढ़ सकते हैं। बेसिकली गाइस न्यूज़ का मतलब यही है कि जो अलास्का का जो रीजन है, आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर वो ऑयल ड्रिलिंग करेंगे और जो बाइडेन ने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनके एरा में, उनके टाइम में, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाकर अब वो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने का सोच रहे हैं। इससे मार्केट में सप्लाई आएगी और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी रिड्यूस हो सकते हैं फ्यूचर में। दोस्तों इंडिया का पीएमआई का डेटा आ चुका है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो मई में थोड़ा कम हुआ है, ये 57.6 पर आ गया है, लास्ट टाइम 58.3 था। सो ये पहले थोड़ा ज़्यादा था 15.3, अब नाउ इट इज़ 57.6। तो इसका मतलब सुनिए है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ की स्पीड थोड़ी स्लो हुई है, बट इसका असर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर भी पड़ सकता है। बट एज फार एज इट इज अबाउ 50 इट इज गुड, क्योंकि 50 के ऊपर ईएमआई पीएमआई जो होता है वो अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है गाइस रशिया यूक्रेन को लेकर। तो रशिया यूक्रेन के जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको लेकर इस्तांबुल में बातचीत हुई है। इसमें सीज फायर और इंसानी मदद जैसे ह्यूमैनिटेरियन जो एफर्ट्स हैं उनको लेकर डिस्कशन हुआ है और सिचुएशन की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है या बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए लग रहा है कि अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर दो देश जिनमें वॉर सिचुएशन चल रही है अगर वो बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, दैट मीन्स अब थोड़े से सिचुएशन में राहत मिलेगी। सो गाइस ये थे आज से कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज़। अगर आपको अगर अपडेट्स अच्छे लगे, न्यूज़ अच्छे लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम जल्दी मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।